भाई आप हम्म। क्यों चाहते कि मैं मीरव से शादी करूं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विंटर लव की जो कहानी है वो सच्ची साबित हो। अब मैं और मुझ तो करने से रहे, तुम और मीरे में कर सकते हो। जो मोहब्बत की कहानी पे यकीन करने वाले लोग हैं ना, उनका भरम टूट जाएगा यार। उनके लिए कर ले। भाई वो सिर्फ एक कहानी है। हकीकत ये है कि अगर मेरी और मीरम की शादी हो गई तो आपका मुझसे आमना सामना होता रहेगा और मैं आपको हर मुलाकात के बाद सैड और डिप्रेस्ड नहीं देख सकता। कितना सोचते हो यार तुम, इतना ही सोचते हो। और आप सोच ही नहीं रहे, आप मुझको भुला सकते हैं। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश की जा सकती है। और चाह लेने से जरूरी नहीं कि वो चीज मिल जाए आपको। मोहब्बत के लिए खुद को इस काबिल बनाना पड़ता है। मैं तो एक आवारा परिंदा हूँ, आवारा पंछी। ना कोई घोंसला है, ना कोई मंजिल, बस लगा रहा हूँ इधर उधर। मुझ जैसे लोग हैं ना, वो रोशनी है और मैं दीवार। रोशनी हम पे पड़ती है, छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, बस उधर ही है। और ऐसे लोगों के लिए होते फिर वो फातिर खाकान टाइप लोग। मुश एंड फातिर खाकान, ये ओबीडियंट, सक्सेसफुल, पोएस्ट, प्रिम एंड प्रॉपर। मैं दीवार। भाई आप दीवार नहीं है और ना ही आवारा पंछी। आप बस उड़ने की हिम्मत जमा कर रहे हैं और जिस दिन आपने उड़ने की हिम्मत जमा कर ली उस दिन आप किसी की दुनिया बदल देंगे। तेरी खैर है, इतना जज्बाती, इजी हो जाओ। बकौल शफीक रहमान साहब के किस फॉर्मूले से यह साबित होता है कि जिसे आप चाहे वो भी आपको चाहे? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जनाब। अगर खपती बनना ही है तो फिर लगे रहिए, करते रहिए, मोहब्बतें बढ़ाते रहिए। लेकिन अगर हमारी राय माने तो सब्र कीजिए। मोहब्बत कर ली, अब सब्र कर रहा हूं, समझे? नहीं समझे? थैंक यू। उफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी मुश्क दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी। बस अब मुझ तुम जल्दी से फिर से चलना शुरू कर दो। भाभी इंशाल्लाह आपकी ये भी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, मेरी अभी भी डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने कहा काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो ख़ास तौर पे तुम्हारी स्पाइनल रिकवरी, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो बस इंशाल्लाह कुछ फिजियोथेरेपी कराओगी, सब सही हो जाएगा। मुश्क, एटलीस्ट फादर को तो ये खुशखबरी दो। अरे हाँ, वो तो बड़ा खुश होगा। क्या हुआ, पिक नहीं कर रहा क्या? नहीं, कॉल काट दी। बिजी होगा, तुम्हें पता है वो कितना वर्कहॉलिक है। इट्स ओके, कॉल बैक कर लेगा। अच्छा सुनो, तुम टेंशन ना लो, जब वो फारिग हो जाएगा तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। हाय। क्या है? खुशी, किस बात की? फाइनली हमारी मंगनी होने जा रही है। वो तो है लेकिन एक लेकिन मेरे पास भी है, मगर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करने जा रहे हैं और हम चाहकर भी उनको नहीं रोक सकते। यार जरा कोई तो हल होगा ना। मैं मुश्किल और आप को एक साथ देखना चाहती हूँ। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन तुम खुद बताओ इस सब में सोहा और फातिर का क्या कसूर है? मुझे तो सिर्फ मुश्किल फिक्र है। फिक्र तो मुझे भी सिर्फ हयात भाई की है, लेकिन उनकी खुशी इसी में कि हम दोनों खुश रहें। मुश्किल यही चाहती है। तो बस ठीक है, फिर इतना ना सोचो, जो हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ना। यही स्माइल चाहिए मुझे तुम्हारी।
मुझे कॉफी चाहिए। मैडम अभी लेकर आता हूँ। हम 2 मिनट बात करनी। मुझे बात करनी। तुम फिर मेरे ऑफिस में आ गए हो, जाओ यहाँ से। बात करनी है मुश्क। तुम्हें समझ नहीं आती, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। 2 मिनट बात तो सुन तो लो मेरी। नहीं सुननी। तुम्हें क्या शौक है हर वक्त हीरो बनने का? मुझे कोई शौक नहीं है हीरो बनने का, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर मैंने रहा हूँ। मांगी है तुमसे हेल्प, मांगी है मैंने तुमसे तुम्हारी हेल्प। तुम जब जब जिंदगी में मेरी हेल्प करते हो ना, मेरी जिंदगी में कुछ खराबी होता है। मुश्क, बस तुम मेरे ऑफिस से निकलोगे बाहर, निकलो यहाँ से। मुश्क तुम्हारा पैर। सर मुझे तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं लेके चलता हूँ। एक मिनट मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे तुम एक कहीं मिनट, नहीं मुश्क, लेके मेरी जाओगे। बात सुन मैं लो। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अभी इसमें मेरी बहस बात करने का कोई फायदा नहीं है। जरूरी है हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मुश्क चुप। मेरे साथ ही जा रही हो तुम, कुछ नहीं बोलना अभी। दरवाजा खोला ना। जी मैं इस घर की पुरानी हूँ। बेगम साहबा किधर है? आ रही हैं बेगम साहिबा। चल हो गई सफाई, ऊपर के लाउंज की कर जाके, बस जा यहाँ से। सलाम बेगम साहबा जी। वालेकुम सलाम। तुम्हें कितने दफा कहा है कि दोपहर को मत आया करो, गुलजार साहब के सोने का वक्त होता है। उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो उन्होंने तो मुझे कितनी दफा आते जाते देखा है जी। और वैसे भी जी अब मैं पर्दा वर्दा नहीं करती। हाँ जी। अब समझो कि तुम्हारा गुलजार साहब से पर्दा है। बेगम साहबा जी नया बुरका ही ले दे जी, मेरा बुरका पुराना हो गया, फट गया जी। और वैसे भी अब मेरा मियाँ कहता है अब इस बुढ़ापे में क्या पर्दा करना है तूने। अरे पर्दा पर्दा होता है कमअकल, और गुलजार साहब से तो लाजमी होता है। बेगम साहबा क्या आपका मर्द भी मेरे मर्द की तरह अच्छी आदत का नहीं है जी? अस्तगफिरुल्लाह, क्या फजूल बातें कर रही हो? उनको तेरे पे शक हो गया है, हर वक्त कहते हैं मुझे मिलाओ धोबन से। तावीज देख लिया उन्होंने? देखा नहीं है, लेकिन अब तुम बाबा जी से कहो कि रोज रोज का तावीज घोलना रिस्की होता जा रहा है। कल को बहुएं आ जाइए, उनके सामने छुपन छुपाई कैसे करूंगी मैं? एक ही दफा ऐसा तावीज दे देना कि बस काम हो जाए। हो जाएगा जी, पर पैसे ज्यादा लगेंगे जी। मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम्हें, बस शादी से पहले ले आओ। शादी पे सोने के कंगन भी लूंगी। अच्छा बाबा जी से कहो कोई बस ऐसी दुआ करें कि मंगनी और शादी खैरियत से निपट जाए। बेगम साहबा वैसे मेरी दादी बोलती थी घर में अगर 2 तकरीब हो ना तो फसाद तो होता ही है, और एक घर आबाद होता है और एक घर उजड़ता है जी।